जो जीडी का एग्ज़ाम आ चुका है, आपके एडमिट कार्ड्स निकल रहे हैं और एग्ज़ाम्स की डेट भी क्लियर है। आपके एग्ज़ाम्स में बस 10 से 12 दिन की और समय है और इस बचे हुए समय को आप जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ बच्चों, यही आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रीजनिंग की बात। बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में हमारे अर्थमेटिक के एनालिसिस को देखा था कि अर्थमेटिक को हम किस तरीके से बचे हुए समय में अरेंज करें कि चीज़ों को हम बेहतर कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो बच्चों, बेसिकली आज का वीडियो हम बना रहे हैं आपके रीजनिंग सेक्शन के ऊपर कि इस बचे हुए समय में हम रीजनिंग को किस तरीके से कवर करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएं। प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, 25 नंबर के, और मेरा मानना है आप इसमें पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। अर्थमेटिक और रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आप सारे में सारे स्कोर कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ चैप्टरों में आ जाती है। मान लो इनके नंबर सीरीज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए या मिसिंग टर्म के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जहाँ पर आपका लॉजिक नहीं लग पा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों हमें समय लग सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप रीजनिंग में 22 भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप सिक्योर जोन में हैं, अनसिक्योर जोन में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मगर इतना क्वेश्चंस आपका होना चाहिए बच्चों, इससे कम करेंगे तो लोचा है, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जो लगभग सारे बच्चे मतलब करते हैं। जैसे अर्थमेटिक की बात करें बच्चों, अर्थमेटिक में 25 क्वेश्चन में जिनकी अर्थमेटिक वीक है वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जिनका एवरेज है बच्चों वो 15-16 करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो 22 तक जाएंगे, ठीक है। 25 जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो हो जाएगा रीजनिंग में। मगर बच्चों, जो बच्चे वीक भी हैं इनमें एवरेज वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इन द सेंस कि लगभग 16-17 क्वेश्चन तो सारे बच्चे करेंगे। अब इस स्कोर को जो क्रॉस करेगा वो मेरिट में आने का संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है मेरिट में आने की, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सभी बच्चे करते हैं। अगर इसके ऊपर आप कर लेते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी एग्जाम को क्वालिफाई करने की ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 22+ क्वेश्चंस करके आते हैं तो आप सिक्योर जोन में हैं। भाई देखिए, कोशिश तो हमें ही करना है कि 25 क्वेश्चंस हमारे हो जाए, लेकिन फिर भी 22 क्वेश्चंस तो हमें करना ही करना है। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं और हमारे एग्जाम में हमेशा कंडक्ट करता है एसएससी। जैसे एक चैप्टर आपका मैट्रिक्स होता है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, व्यू के सवाल होते हैं बच्चों। अगर आप अब भी नहीं पढ़ें तो इस लास्ट टाइम में इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन होता है, अगर आपको पता होगा, 2 फिगर या कहीं कहीं एक ही फिगर बने रहते हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन 101% डन है, बेन डायग्राम का क्वेश्चन डन है, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन डन है बच्चों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन डन है, कोएन डिकोडिंग का डन है, ब्लड रिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, जितने भी और जो हमारे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, उन सारे चैप्टरों से भी हमारे एक एक क्वेश्चंस होते हैं। ओड 1 हो गया बच्चों, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, ये सारे। और नॉन वर्बल की अगर बात करें बच्चों, नॉन वर्बल में एम्बेडेड फिगर्स हो गया, ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर या वाटर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और बच्चों, हमारा जो फिगर काउंटिंग है वहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है। फिगर काउंटिंग इनके बहुत अच्छा ट्रिक है, हमने अपने वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन का ट्रिक बहुत ही बेहतरीन हमारे वीडियोस के, जैसे आप चैनल पे जाओगे फ्रंट पे ही मैंने लगा रखा है, उसका वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा बेहतर सीख पाओगे चीज़ों को कि हम कम टाइम में कैसे करें। फिगर काउंटिंग का तो बहुत ही बेजोड़ मेथड दे रखा है बच्चों, डायरेक्शन का भी दे रखा है। एंड क्यूब एंड डाइस की अगर हम बात करें तो क्यूब एंड डाइस के भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा रखे हैं। ये सारी चीज़ें जाके आप वॉच कर लीजिए, इस लास्ट टाइम में भी आप बेहतर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चंस आप पेपर अटेम्प्ट करना, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें वन टाइम में करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उन्हें तुरंत स्किप कर देना आप, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे टाइम ले लेते हैं। मिसिंग टर्म का कोई क्वेश्चन आया, अब आपको लग रहा है कि यार हम इसे कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं, और आप उसमें बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन हो नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। लास्ट में अगर हमारे पास समय बचता है तो हम उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, लेकिन यदि नहीं बचता है तो हमें स्किप कर देना, कोई बुराई नहीं है। 2-3 क्वेश्चन अगर हमारे छूट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमें एवरेज मान के चलना है। 22+ क्वेश्चन यहाँ पर करना है, और मैथ में भी 22+ क्वेश्चंस करना है। कोशिश ये करो 25 दोनों में हो जाए। चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। अर्थमेटिक में तो 100% है। रीजनिंग की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इसलिए हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो वहाँ पर उस टाइम लॉजिक नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अर्थमेटिक में 100% कर सकते हैं। तो रीजनिंग में भी ये चीज़ें 22+ हो सकती हैं। अगर आप इस नंबर पे आते हैं, इतने नंबर्स लाते हैं, तो 101% आप सिक्योर जोन में हैं, चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। इस बचे हुए टाइम का जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ बच्चों, जितना ज़्यादा सेट सॉल्व कर पाओ उतना बेहतर होगा। उस सेट में देखो ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आप बार बार फंस रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान दो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो आई होप कि बच्चों आप सब बेहतर करेंगे, आपके एग्ज़ाम्स बेहतर जाएँ, गॉड से यही प्रे है। सो थैंक यू बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़ें और हम आपको सारी लेटेस्ट जानकारियाँ देते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच, और आप सबके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ, यही गॉड से प्रे है। सो थैंक यू वेरी